पूर्णिमा, पूर्णिमा हमारी बहुरानी है और ऑपरेशन हो रहा है। फिलहाल आईसीयू में है। तुमको गोली कैसे लगी और किसने चलाई, ये पूरा किस्सा हमें जानना है। आप पूरा किस्सा बताएंगे, हम भी दारोगा हैं, सब बता दें, हम समझ रहे हैं। सर बताइए कि इतने बड़े राइटर की पत्नी के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? बताइए, हम जानना चाहते हैं। देखिए वो पहले से ही परेशान है। आप लोग हटिए, प्लीज जाइए यहाँ से, बताएंगे वो आपको सब कुछ। गर्जन जी आप आइए और बताइए क्या हुआ था, और मीडिया को भी बताइए। कुछ मत बोलिएगा, नहीं तो अपना बेटा का बेइज्जती हो जाएगा। शांत रहिएगा। बहुत अच्छे। बहुरानी उधर जिंदगी मौत से लड़ रहा है और तुझे अपना वो लफंडर बेटे का पड़ा हुआ है कि सच्चाई नहीं बोलिए। सुनिए, हम जो बोलेंगे शायद आपको उस पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन हम दिल से कह रहे, जितना दुख आपको मौजौसी के लिए होता है ना, उससे ज्यादा दुख हमको भी हो रहा है। और तो है हमरी। बाकी एक बात बताइए, कितना मेहनत से सिद्धार्थवा इज्जत कमाया है, नाम कमाया है, यही के लिए कितना ताना मारे हम लोग, सालों ताना मारते रहे। घर परिवार के झगड़ा झंझट में बाहर चला जाएगा तो बेइज्जती होगा। फिर ये बच्चे लोग का बाप तो हुए ना, कई बात बाहर खबर में चला गया, मीडिया सब में चला जाएगा, तो हम लोग के साथ साथ बच्चा लोग का जीना दूभर हो जाएगा। अब चाहे जो उदार और वत्सला का सच तो हम बताएंगे। अम्मा, ये बाबूजी मान का ही नहीं रहे हैं। जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन सिद्धार्थ की इतने सालों की मेहनत, इतनी इज्जत सब पानी में मिल जाएगी अम्मा। जी सर बताइए कि वहाँ पे क्या हुआ था। जी सर बताइए। मम्मी कब ठीक होगी? माँ ठीक हो जाएगी बेटा, पापा भी आ जाएगा। अच्छा, अभी डॉक्टर आंटी अंदर गई है ना मम्मा के पास, तो अभी वो आएंगी, फिर बोलेंगी कि मम्मा ठीक हो गई है। ठीक है? ऐसा है कि हमारा बिटवा जो है सिद्धार्थवा, देखिए ऐसा है कि हम जो हैं दारोगा हूं और ये पुलिस वाला समझ सकता है। बच्चा था, ये बच्चा ऐसे ऐसा खेलता 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 लाइसेंस के रिवॉल्वर हाथ में लग गया और ले लिया और चला दिया, और खिलौना समझ के बच्चा चला दिया। ये तो बच गए कि कौन चोट नहीं लगा, इतना सा बात है। बाबूजी झूठ काहे बोल रहे हैं? देख रहा है कि अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रहा है, हमरे सामने एक्टिंग कर रहा है, बाप को बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ? ये देखिए, इतना हम कहते हैं संस्कारी है, और अगर बहुरानी कुछ हुआ तो पूरा जिम्मेदार हम होंगे। थोड़ा ख्याल तो रखना चाहिए था ना आपको। खैर हम लोग अभी निकलते हैं, पर हाँ आपकी बहू को जब भी होश आएगा तभी हम लोग वापस आएंगे उनका बयान लेने के लिए। जय हिंद सर। कोई बात नहीं। चलिए आप लोग यहाँ से। जय हिंद। जय हिंद सर। चलिए चलिए आप लोग यहाँ से। बाबूजी, बाबूजी आप झूठ काहे कह रहे थे? आप सच बोल देते ना कि वो वरुण ने गोली चलाई, वरुण ने ये सब किया है, बोल देते ना आप। अगर हम सत्य कहता कि सारा का सारा पर्दाफाश हो जाता, उसके बाद आपका सत्य उजागर होता, आपके कुकर्म उजागर होते। क्या किया है आपने? एक पत्नियां रखते हुए उधर का गर्लफ्रेंड रखा है। ये हम जो इज्जत बनाए इतना सालों का, एक सत्य बोलने से वो सब मिल जाता। और हमारी बहुरानी का वो जो सपना सोचा आपके बारे में, उसका क्या होता? सब टूट के चकनाचूर हो जाता। अब बता, बोलूं सत्य? एक बुरी खबर है।
आप बसला जी से प्यार करते हैं या नहीं? पूर्णिमा जी, ये सच है कि सिड मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो आपसे भी प्यार करता है। ये इस औरत को देखा आपने कहीं? नहीं नहीं, मैं तो अभी अभी आया। अरे आप एक बार फिर से देखें ना, हो सकता है देखा हो, जाते हुए देखा हो बाहर। नहीं नहीं सॉरी। कहाँ चली गई यार पूर्णिमा? कहाँ गायब हो गई है पूर्णिमा? दिख रहा है? कहा था हमने कि कीमती चीज हो और रिश्ता हो, ये दो चीज ऐसा है, अगर आपने संभाल के नहीं रखा यही दिन देखना पड़ेगा। हाँ? भाषण देने का समय नहीं अभी, वो जोशी को खोजिए पहले। जीत करता है रुकिए ना, गलत ही करवे किया है, बाद में देख लीजिएगा। चलिए पहले मोबाइल का है, निकालिए, फोटो निकालिए। देखिए हाँ। देखिए। उनको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ अब भाई आए थे, वो तब मिल गए, बाकी हम दोनों का रिश्ता कहीं खो गया। आप बसला जी से प्यार करते हैं या नहीं? हाँ। अब तो जानते थे ना, हम हमेशा से एगो अच्छी पत्नी, एगो अच्छी बहू और एगो अच्छी माँ बनना चाहते थे, बाकी कुछ नहीं बन पाए। तो हम जी के क्या करेंगे? हमको जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, हमको मर जाना चाहिए।
ये बनियान उल्टा कैसे हो गया? आप बसला जी से प्यार करते हैं या नहीं? हाँ। क्या कर रहे हो आप? घबराहट छोड़िए, हमको मर जाने दीजिए। नहीं छोड़ेंगे हम, तुम्हारा छोड़िए अब्राहम। नहीं छोड़ेंगे हम। कौन ढंग से रोक रहे हैं हमको? आपके पति के हाथ से। छोड़िए, आप उतरिए, हमको मर जाने दीजिए। हम समझाते हैं आपको नहीं समझ रहे। हाँ छोड़िए हमारा। कोई बात। क्या करने जा रही थी आप? क्या करने वाली थी आप? अभी क्या करने वाली थी आप? कैसे करने का सोच सकती है ये सब? अपनी जान देने वाली थी आप? सोचा नहीं एक बार ही आपने हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारे प्यार के बारे में? दोबारा आप अपनी जान देने के बारे में सोचेगी भी नहीं। सुन रही है ना? कभी नहीं सोचेंगी आप। छोड़िए, आपको नहीं छोड़ना हमें। छोड़िए। क्या लग रहा है आपको? अभी आप हमको इसे गले लगाएंगे तो हमारा दुख कम हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों के बीच में जो खराब हो गया, जो रिश्ता बर्बाद हो गया, वो सब ठीक हो जाएगा, सब सामान्य हो जाएगा। खास तो और हम जानते हैं पूर्णिमा, जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, और ये भी पता है इस गलती की माफी नहीं होती है। पर गलती आपका नहीं है। अरे अब तो भूल गए थे कि आपको तो शुरू से वत्सला जी जैसी ही बीबी चाहिए थी ना। आपको जैसी बीबी चाहिए थी वो आपको वत्सला जी में मिल गई। और हम शादी के बाद ये सोचने लगे कि थोड़ा समय बिताने के बाद कैसे कि आप हमको स्वीकार कर लिए, तब तो हम अपने आप को आपके सपनों की रानी समझ लिए। बाकी आपका तो सपना कोई और ही निकला। आप अपने सपने के पास जाइए जी, हमारे पास रह के काम करेंगे। नहीं जाना चाहते, हम कहीं नहीं जाना चाहते, हमें कहीं नहीं जाना। हम पागल थे, हम बेवकूफ थे जो ऐसा घटिया सपना देख लिए। नींद में थे इसलिए ऐसा सपना देखे, लेकिन तो हमारी आंखें खुल गई हैं, नींद से जाग गए हैं हम। और हमें पता है हमें जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आप ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम वत्सला के बारे में सोचेंगे भी नहीं, हम नहीं सोचेंगे उसके बारे में। आपको पता है आप जब जिंदगी और मौत से लड़ रही थी ना, कभी हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे थे, हम भीख मांग रहे थे कि कुछ भी करके बस हमारी पूर्णिमा को बचा ले। हमारी पूर्णिमा को कुछ नहीं होना चाहिए, और हम उनसे भी वादा किए थे एक बार पूर्णिमा बच जाए ना तो हम वत्सला को भूल जाएंगे। और भूल जाएंगे क्या? आज से अभी से वत्सला को भूल गए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम भूल गए पूर्णिमा, हम वादा कर रहे हैं। सब खराब कर दिए जी, अब सब बर्बाद कर दिए। हमारा जो बर्दाश्त करने का सीमा था वो खत्म हो गया। हम तो आप पर आंख बंद करके भरोसा करते ना, विश्वास करते थे आप पर आंख बंद करके। हमको पता है जब विश्वास टूटता है ना, उसका शोर इतना ज्यादा होता है कि सुनाई नहीं देता है, कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे साथ हुए हो रहा है, हमको कुछ सही गलत अच्छा बुरा कुछ हम अंदर से एकदम। पूर्णिमा हम समझ रहे, हम सब समझ रहे, हम मान रहे ना हमसे गलती हुई है।
हम मान रहे हैं ना, हमसे गलती हुई है। आप मार लीजिए। हम मान रहे हैं हमसे गलती हुई, पर हमें एक मौका तो दीजिए, एक मौका दीजिए हमें हमारी गलती सुधारने का। बस एक मौका तो दीजिए हमें हमारी गलती सुधारने का। हम आपके साथ विश्वासघात किए, लेकिन अब आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। अब हमें माफ कर दीजिए। नहीं, ऐसे माफी मांगकर तुम दोनों एक नहीं हो सकते। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, नहीं होने दूंगी सिड। माफ कर दो। उठिए, आप ये सब करने का कोनो जरूरत नहीं है। ऐसा ज्यादा दिन तक होने नहीं दूंगी मैं कि आप लोगों को देखकर छुपती रहूं। आंटी आप चलिए यहाँ से। छोड़ो मेरा हाथ। साकिब कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? उठिए, आप ये सब करने का कोनो जरूरत नहीं है। देखिए, पूरा परिवार के सामने सब करने का जरूरत नहीं है, उठ जाइए। हम इसी परिवार की कसम खा के कहते हैं हमसे ये गलती नहीं होगी फिर दोबारा। माफ कर दो प्लीज, हमें माफ कर दो। ऐसा मत करिए, परिवार के सामने हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और हमको अब कुछ आपसे बात नहीं करना, ना कुछ सुनना है। पूर्णिमा, तो हम भी चलते हैं आपके साथ। आज अभी इसी वक्त चलते हैं हम आपके साथ। नहीं चाहिए हमें ये नाम शोहरत, कुछ नहीं चाहिए, शहर कुछ नहीं चाहिए। हम चलते हैं आपके साथ गाँव वापस। तब तो आपको यकीन हो जाएगा ना कि आपका सिर सिर्फ आपको चाहता है। कौन सेठ? कैसे कि हमरे पति तक सिद्धार्थ जी हैं और सेठ तो आप समझ ही गए होंगे ना किसके। ना हम कौनों सीट को जानते हैं और ना ही जानना चाहते। अब और हमको कुछ नहीं बोलना है ना सुनना है। पूर्णिमा, हमारी बात तो सुनिए। पूर्णिमा, हमारे साथ ऐसा मत करो। पूर्णिमा, हमारी बात सुन लो एक बार। पूर्णिमा, क्या सुनाएगा बचवा? वही पुराना राग है आपका, वही वो सुनेगी क्या? अब ऐसा नहीं होगा। बहुरिया ठीक हो जाएगी तो हम उसे अपने साथ गांव ले जाएंगे। और आप यहाँ पर जितने राग आलापने हैं आलापते रहिए, जिसके साथ जो करना है करते रहिए। बाबूजी, हमरे फैसले के सामने जानता है ना, होगा वही अब जो हम कह दिया। बहुरिया ठीक होगा, उसे हम गांव ले जाऊंगा। आंटी आप जाइए। आंटी आप यहाँ पर दोबारा मत आना।
पागलपन में इतनी भी अंधी मत हो जाओ कि बच्चे का भी लिहाज न रहे। अम्मा प्लीज, आप लोग कुछ भी करिए, पूर्णिमा से हमें माफी दिलवा दीजिए। एक बार बस पूर्णिमा हमें माफ कर देगी ना, हमें और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। बस एक बार माफी दिलवा दीजिए, प्लीज प्लीज हमें माफी दिलवा दीजिए। रुको सिद्धार्थ, ऐसे पगला काहे रहे हो? हम मानते हैं कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती करी है, लेकिन कोनो इतना बड़ा भी कांड नहीं किया है जो ऐसे बौखला रहे हो। हाँ भैया, भाभी तो बस ऐसे ही बात को आगे बढ़ा रही है। ऐसी बातें कर रहे हो तुम लोग? उसकी जगह कोई भी औरत होती ऐसे ही बोलती। वो अपनी जगह एकदम सही है। और अम्मा हम बता दें, हम एक बार घर से लड़के मुंबई आए थे। अब आप लोग के ऊपर, आप लोग को पूर्णिमा को मनाना है कि हमें गांव ले चले, बस। वरना हम बता दे रहे हैं आप लोग, हम चले जाएंगे कहीं। अगर पूर्णिमा हमारी जिंदगी में नहीं है तो हमारी जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। हम चले जाएंगे, हम जिए मरे, हमें जहां रहना हम देख लेंगे, लेकिन हम यहां नहीं रहेंगे। अगर पूर्णिमा हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है हम। ये तो बेमल ब्याह का नतीजा है। पूर्णिमा भाभी तो कभी सिद्धार्थ भैया के लिए थी नहीं, उन्हें तो हमेशा से कोई बदसलाजी जैसी ही चाहिए थी। अपना हाथ छोड़िए, हमको मर जाने दीजिए। नहीं छोड़ेंगे। कौन हक से रोक रहे हैं हमको? आपके पति के हाथ से। हमें माफ कर दीजिए। बस महादेव कैसे हैं? पहले से ठीक है। डॉक्टर साहिबा, अगर आज हम लेके जाना चाहें अस्पताल से तो आप बताइए कब ले जा सकते हैं? देखिए, अगर आप सावधानी से ले जाना चाहते हैं तो अभी 1-2 घंटे में भी आप ले जा सकते हैं। और अगर हम इन्हें गांव ले जाना चाहते हैं? बाबूजी, और अगर गांव ले जाना हो डॉक्टर साहिबा तो कौन सा वक्त माकूल होगा ले जाने के लिए? कल अगर इनके घाव से खून नहीं आता है तो परसों भी डिस्चार्ज हो सकता है। बहुत ही धन्यवाद आपका। पूर्णिमा हमें माफ कर दो। हम कह रहे ना, हमें माफ कर दो, बस हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हमें माफ कर दो पूर्णिमा। हमें इजाजत दे दो आपके साथ गांव जाने के लिए। हमें माफ कर दो प्लीज, हमें माफ कर दो पूर्णिमा। नहीं जी, आपका जोनो भी सपना बिखर गया है ना, वो आप बत्सरा जी के साथ मिलकर के संभालिए, समेटिए, उनके साथ रहना रहिए, जिसके साथ रहना रहिए, जो करना है करिए, जैसे करना है करिए। बाकी हम तो बाबूजी के साथ अब बच्चा को लेकर के कल गाँव ही जाएंगे और हमको इस बारे में ना कोनो बात नहीं करना है, कैसे कि हम थक गए हमें। देख मौजूसी, हम मानते हैं कि हमारा बेटा बहुत गलत किया है, बाकी अब ना बात को खत्म करो और आगे का जिंदगी कैसे मिलजुल के बिताना है वो सोचो। अब सब लोग मम्मी को रेस्ट करने दो। चलिए बाहर जाइए सब। भाऊजी चुप रहिए, बाहर जाइए।